हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। टेक्सास अमेरिका का वो इलाका है जो अपने बड़े बड़े खेतों, मवेशियों और काउबॉय संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अमेरिका के सभी राज्यों की बनिस्बत टेक्सास में सबसे ज्यादा खेत और बड़े फार्म्स हैं। इसीलिए यह जगह अमेरिका में अपनी विशिष्ट संस्कृति और समाज के लिए जानी जाती है। लेकिन यह जगह भयावह धूल भरे बवंडरों के लिए भी जानी जाती है। 1930 के दशक में आई आर्थिक मंदी के दौरान अमेरिका के किसानों ने भी अकथनीय कष्टों का सामना किया, लेकिन अक्सर इस दौरान महिला किसानों की दशा पर चर्चा कम ही की गई है। असलियत तो यह है कि विषम परिस्थितियों में जब पुरुष किसानों का मनोबल टूट रहा था तो घर की स्त्रियों ने कमान संभाली थी। ऐसी ही एक महिला किसान की भावुक कहानी है 1984 में रिलीज हुई रॉबर्ट बेंटन द्वारा निर्देशित फिल्म प्लेसेस इन द हार्ट। रॉबर्ट का लालन पालन टेक्सास के वाक्साहाची कस्बे में ही हुआ था, इसीलिए जब यह कहानी लिखी जा रही थी तो उसमें रॉबर्ट बेंटन ने अपने बहुत से निजी अनुभवों की मदद भी ली। लगभग सारी फिल्म को लोकेशन पर ही शूट किया गया। रॉबर्ट बेंटन मानवीय संवेदनाओं को दर्शाने में माहिर समझे जाते हैं, इसीलिए उन्होंने ज्यादातर शूटिंग एक ही मकान के आसपास की, जो कि नायिका का घर है। फिल्म के केंद्र में है एडना स्पॉल्डिंग, जो इलाके के शेरिफ यानी पुलिस अधिकारी रॉयस स्पॉल्डिंग की पत्नी है। एडना का हंसता खेलता परिवार है, लेकिन अचानक एक हादसे में रॉयस की मौत हो जाती है। अपने 2 बच्चों के साथ एडना अकेली रह जाती है। उसे पता ही नहीं कि घर बार कैसे चलाएं। उधर बैंक के अफसर भी दबाव बनाते हैं कि वह अपनी जमीन बेचकर कर्जा चुकाए और बच्चों की देखभाल भी करे। एडना, जिसने अपने घर बार और बच्चों को संभालने के अलावा और कोई काम नहीं किया, निश्चय करती है कि वह अपनी जमीन नहीं बेचेगी, कपास की खेती जारी रखेगी और उसी फसल से जीविका चलाएगी। सभी लोग उसे कहते हैं कि अकेली औरत के लिए यह काम बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एडना अपने निश्चय पर अडिग है। फिर मदद के लिए आगे आता है बैंक अधिकारी एल्बर्ट डेनबी। वह एडना पर जोर डालता है कि उसके अंधे भाई को वह अपने यहाँ किराएदार के तौर पर रख ले। डेनबी का अंधा भाई मिस्टर विल बहुत इच्छुक नहीं है उस विधवा के घर रहने के लिए, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं, ना ही एडना के पास है। सो मिस्टर विल एडना के साथ घर में रहने लगते हैं। फिर एक ब्लैक श्रमिक मोजे, जो एडना के घर चोरी के इरादे से आता है, वह भी उसके खेतों में काम करने के लिए रुक जाता है। इसके साथ ही एक उपकथा भी चलती है एडना की बहन मार्गरेट और उसके पति वाइन लॉमिक्स की। वाइन का एक विवाहित स्कूल टीचर वायोला से प्रेम संबंध है, लेकिन वायोला किसी भी कीमत पर उस गाँव से दूर जाना चाहती है और अपने पति को मना भी लेती है। वाइन अपने गुप्त प्रेम के बारे में मार्गरेट को बताता है तो मार्गरेट कहती है कि वह उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। इसी बीच भयंकर बवंडर आ जाता है, पूरे कस्बे में तबाही मच जाती है। मिस्टर विल एडना की बेटी की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। चूंकि एडना के घर के बेसमेंट में तूफान से बचने के लिए जगह बनाई गई है, इसलिए वे सभी इस तूफान से बच जाते हैं। एडना और मोजे की मेहनत के फल स्वरूप कपास की फसल तो अच्छी होती है, लेकिन एडना ये भी नहीं जानती कि फसल को बेचा कैसे जाता है। मोजे उसकी मदद करता है, लेकिन चूंकि वह ब्लैक है, इसलिए जब एडना की फसल अच्छे दाम पर बिक जाती है तो वह उस गाँव से दूर चले जाने का फैसला करता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में एडना को एक सफल किसान की तरह चर्च में दिखाया गया है। यह एक नई, सफल और दृढ़ एडना है जो प्रतीकात्मक रूप से अपने पति के हत्यारे को माफ कर देती है। यह एक तरह से तूफान के बाद लोगों के फिर से एक सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन में बस जाने का प्रतीक है। यह फिल्म साबित करती है कि जमीन का कोई रंग, नस्ल या जाति नहीं होती, वह सिर्फ मेहनत को जानती है और उसी का फल भी देती है। एडना एक संवाद में ऐसा कहती भी है। फिल्म की आलोचना मुख्यतः उसकी उपकथा के लिए हुई कि एडना की कहानी के साथ उसकी बहन मार्गरेट और उसके पति की कहानी बेजरूरी है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो एहसास होता है कि यह कहानी कस्बों और गांवों में रहने वाले उन लोगों के रवैये को दर्शाती है जिनमें से कुछ कठिन हालात से घबराकर सब कुछ छोड़ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। निर्देशक रॉबर्ट बेंटन ने एक संवेदनशील स्क्रिप्ट और वाक्साहाची के लैंडस्केप के खूबसूरत दृश्यों के साथ फिल्म को मार्मिक बना दिया। दरअसल अपने चरित्र में यह फिल्म पूरी तरह से अमेरिकन स्पिरिट को अंकित करती है कि मानवीय मूल्यों, कड़ी मेहनत और सदिच्छा के साथ एक अकेला व्यक्ति विषम परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकता है। 1984 में रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ महिलाओं को प्रेरित किया, बल्कि पूरे समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला। करीब 95 लाख डॉलर के बजट पर बनी इस फिल्म ने 4 करोड़ डॉलर्स की कमाई की। प्लेसेस इन द हार्ट को 7 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया। एडना स्पॉल्डिंग के रोल के लिए अभिनेत्री सैली फील्ड को और स्क्रीन प्ले के लिए रॉबर्ट बेंटन को ऑस्कर भी मिला। अंधे मिस्टर विल की भूमिका में जॉन मेल्कोविच ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ऑस्कर पुरस्कार स्वीकार करते हुए सैली फील्ड ने जो संक्षिप्त भाषण दिया वह बहुत लोकप्रिय हुआ, खासकर एक वाक्य, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, अभी इस वक्त आप मुझे पसंद करते हैं। यह वाक्य एक तरह से फिल्म की नायिका एडना स्पॉल्डिंग का संवाद भी था कि जिस तरह एडना ने अपनी मेहनत से अपने समाज में एक किसान की तरह प्रतिष्ठा हासिल की, उसी तरह सैली फील्ड ने भी अपनी मेहनत से हॉलीवुड में एक सम्मानजनक मुकाम हासिल किया।